लेसन नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। नमस्ते। आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए, टीआरएनए और एक एमआरएनए। इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, और एक आपका जो होता है मैसेंजर आरएनए। कल कॉपी कहाँ है? चलिए इसका आगे कल हम लोग पढ़े थे ना कि राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं। एक 70 प्रकार के राइबोसोम्स और एक 80 प्रकार के राइबोसोम्स। ठीक है, तो चलो आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आरएनए। नमस्ते। आज एक हेडिंग बना लेना है आरएनए के कार्य। नमस्ते। नमस्ते सर जी। अरे नमस्कार। आरएनए का कार्य, क्या कार्य होता है ना? पहला तो यही होता है कि भाई फर्स्ट में एक बता सकते हैं कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को पहला ही कहते ना कि आरएनए जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। दूसरा यह कोशिका के 80% भाग को बनाता है। ये कोशिका के 80% भाग को क्या करता है? बनाता है। माने प्रोटीन निर्माण का कार्य यही करता है। आपके आरएनए देख रहे हैं जो, और ये कोशिका के 80% भाग को भी बनाने का कार्य करता है। कौन? आरएनए। अब हम आज को पढ़ना है जिसका नाम होगा टीआरएनए के बारे में। कुछ विशेष जानकारी आपका टी, दूसरा टीआरएनए, इसका पूरा अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण आरएनए। स्थानांतरण आरएनए। तो देखिए, पहले तो मैं बता दूं टीआरएनए का जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था उसका नाम था हाली। माने हाली नामक वैज्ञानिक ने टीआरएनए का खोज किया था। ये आपको याद हो गया। जगह राइबोसोम्स आपके शरीर के आरएनए जो होता है शरीर का 80% भाग को बनाता है, तो ये जो होता है ये 10 से 15% भाग को बनाता है कोशिका के, मात्र 10 से 15%। ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। टीआरएनए जो होता है ये सबसे छोटा और घुलनशील होता है। मतलब सबसे छोटा आरएनए में यही होता है टीआरएनए। लाइक घुलनशील होता है, जल में डालेंगे तो घुल जाएगा। और इसका निर्माण केंद्रक में होता है। और ये सब आप बता सकते हैं। इसमें इसकी रेखीय संरचना भी होती है और इसका एक ग्लोबल लीफ संरचना भी होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा आरएनए का नाम है तो बता दोगे टीआरएनए। मात्र 10 से 15% भाग को बनाता है। तो लिखते हैं कुछ बातें इसमें। टीआरएनए का खोज सर्वप्रथम नमस्ते हाली नामक वैज्ञानिक ने किया था। हाली नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप सब लोग याद कर लीजिएगा। टीआरएनए का खोज सर्वप्रथम हाली नामक वैज्ञानिक ने किया था। पहला बात, टीआरएनए कोशिका का 10 से 15% भाग को बनाता है। 10 से 15% भाग को बनाता है। टीआरएनए कोशिका के 80
सबसे कम स्थान को बनाता है। यह सबसे छोटा आरएनए होता है तो मैंने लिखा है आरएनए होता है। ये आपका होता है। अच्छा, एक इसकी देखिए संरचना भी पाई जाती है। आप कह देंगे कि नोट पॉइंट में लिख लेना कि जब टीआरएनए सीधा पाया जाता है तो इसे देखिए संरचना कहते हैं। एकदम सीधा पाया जाता है इस तरह से। ऊपर का लिखे लिया हो तुम लोग। एक संरचना और इसकी होती है इस तरीके से, सेकेंड में आरएनए का अगर बात करें तो ऐसे एक और आपकी टीआरएनए की ये संरचना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल लीफ प्रारूप कहते हैं। इसको ग्लोबल लीफ प्रारूप कहते हैं। यह भी एक प्रकार की संरचना होती है। देखिए इसको ग्लोबल लीफ संरचना कहते हैं इसको। पिता टीआरएनए। अब हम बात करेंगे एमआरएनए की। जानते हैं सब लोग, जो एमआरएनए होता है वह वही माने इसका खोज किसने, इसका पूरा नाम तो मैसेंजर है। इसका खोज हाँ रक्सले और बाल्की नामक वैज्ञानिक ने किया गया। ये आनुवंशिक लक्षणों का संदेशवाहक होता है। ये अस्थायी होता है क्योंकि इसकी संरचना क्या होती है, सीधी। ये नोट करिए सब लोग, तब अगला हेडिंग आपका रहेगा आज का। मिटाएं सब। एमआरएनए, तीसरा आज आरएनए की बात होगी। एमआरएनए हम सभी लोग पढ़े होंगे एमआरएनए के बारे में। इसका पूरा नाम मैसेंजर आरएनए होता है, जिसे हिंदी में संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। इसकी संरचना रेखीय होता है। ये कोशिका का लगभग 5% भाग को बनाता है। इसका खोज हक्सले और बाल्की नामक वैज्ञानिक ने किया था। लिख लेते हैं इसको। एमआरएनए का पूरा नाम संदेशवाहक आरएनए, जैसी को हम लोग कहते हैं मैसेंजर आरएनए होता है। इसका खोज हक्सले और बाल्की नामक वैज्ञानिक ने कौन सन में खोज किए थे? समय लिखे हो, छोड़ देता हूँ, नहीं किए थे। ये आनुवंशिक लक्षणों का संदेशवाहक होता है। आनुवंशिक लक्षणों का संदेशवाहक होता। नोट करो कि जब डीएनए से किसका निर्माण होता है, आरएनए का, या एमआरएनए का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है।
कि जब डीएनए और डीएनए से mRNA का निर्माण होता है या केवल आरएनए का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अनुलेखन कहते हैं। याद हो डीएनए से आरएनए का निर्माण होने की क्रिया। तो लिख लेते हैं इसको। लेकिन अंग्रेजी में जानते हैं ना क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अरे पढ़ो यार। अभी एक लड़का था, वो कहा था सर हमने कोनो स्कूल पर टेस्ट हुआ था जीके का, 100 में 100 नंबर लेकर आया, 10 में एक लड़का था, समझो। तो सुबह फ़ोन किया था, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ता है वो, सेंट जोसेफ में पढ़ता है। 100 में 100 नंबर लेकर आया, बताओ। नंबर 1 उसका स्थान है, मेडल करके दिया गया। समझ में कम ना भाई, कहेंगे बाप रे कितना साल अलग दिमाग बाप का अलग है। अपने स्कूल का लड़का कुछ बड़ा से नहीं दिया भैया। जब डीएनए से mRNA का निर्माण होता है, mRNA का एकदम याद कर लेना आज, तो उसे अनुलेखन कहते हैं। ठीक है। आप देखिए एक ट्रिक बताते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों में यन आ रहा है। ट्रिक सुनिए पहले, भुला जाते बार बार। डीएनए और आरएनए दोनों में यन आ रहा है, तो ये यन बताएगा आपका किसका? इसी 9 को बताएगा। यन 9 होता है ना, तो पहला जो दूसरा नंबर पर आपका यन है वह किसको बताएगा? 9 को। तो 2 में 9 आयल बा, तो एगो 9 का मतलब है डीएनए, आ एगो 9 का मतलब है आरएनए के या mRNA के। तो अनुलेखन में डबल यन और डबल 9, तो डबल 9 का मतलब डीएनए और आरएनए। डीएनए में भी यन आता है, आरएनए में भी आ जाता है। ये ट्रिक हो गया, आप कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक हो गई कि जब डीएनए से किसका निर्माण होता है, ट्रिक से पढ़ेंगे तभी हम लोग आराम से याद होगा। तो एगो यन का मतलब भाई 9 यानी डीएनए लेंगे, और एगो 9 का मतलब भाई आरएनए। तो जब डीएनए से mRNA या आरएनए का निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुनो, आपको याद होगा कि तो इस अनुलेखन का, अनुलेखन में डीएनए के एक रज्जु से आरएनए का कितना रज्जु का निर्माण होता है? हाँ, लेकिन अनुलेखन के क्रिया में डीएनए के केवल एक ही रज्जु से आरएनए का निर्माण हो जाता है। आरएनए का निर्माण हो जाता है। केहू पूछे, कबू पूछे, बता देना। मान लो डीएनए के 2 रज्जु होता है ना, तो एक रज्जु से किसका निर्माण हो जाता है? आरएनए का निर्माण होता है। बहुत सिंपल सी बात है। 2 रज्जु होता है, लेकिन एक रज्जु से किसका निर्माण हो जाता है? आरएनए का निर्माण हो जाता है। समझ रहे बात को? केवल एक रज्जु से। अगर सही संरचना बनाए यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हैं डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना कैसी होती है? द्विरज्जु इस तरीके से अगर बनाते हैं यहाँ, तो ऐसे आप लेकर के जाइए, ऐसे लेकर के जाइए। तो किसका नाम है आपको याद है? ये तो डीएनए है। बीच में क्यों कौन सा बंद होता है? कौन बंद? हाइड्रोजन बंद। इसी से स्थायी। तो देखो इसमें द्विरज्जु होता है, लेकिन जब आरएनए का निर्माण होगा, आरएनए की संरचना, जब आरएनए बनेगा, तो इसमें केवल एक ही रज्जु होता है। इस तरीके से इसमें हाइड्रोजन बंद आपका जुड़ा है, केवल एक रज्जु रहता है। इसमें कौन बंद जुड़ा होगा? हाइड्रोजन बंद जुड़ा। मत भुलाना कभी अनुलेखन जो कर रहा है। ठीक है, 9 दोनों में आ रहा है, तो डीएनए से आरएनए बनेगा। ठीक है, आइए अनुलेखन के इकाई भी पढ़ाया गया था। अनुलेखन के इकाई, चले। अनुलेखन के कितने इकाई होते हैं? कितने? 3। मिटा दें। अनुलेखन के इकाई जिससे बनता है
आपको याद है इसका भी एक ट्रिक है, आऊ सास, मिटा दीजिए, आऊ सास कहाँ कहो तो याद हो, मैं तो भुला जाता लगी। अनुलेखन के इकाई ट्रिक है आऊ सास, आऊ सास ट्रिक है, सास को बुलाना है, अनुलेखन की क्रिया कराना है। तो अ से हो जाएगा अनुलेखन, आऊ से हो जाएगा उनायक, एगो स से हो जाएगा संरचनात्मक जीन, एगो स से हो जाएगा समापन। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। आऊ सास, अ से क्या हो जाएगा अनुलेखन, आऊ से हो जाएगा उनायक, और सा से हो जाएगा संरचनात्मक जीन, एगो स से हो जाएगा समापन। हो गया बात। अनुलेखन के कितने इकाई? 3। चलिए तो पहला लिख लेना, क्या नाम होता है उसका? उनायक। प्रोमोटर अंग्रेजी में कहते हैं इसको उनायक। और दूसरा भी यहाँ लिख देते हैं संरचनात्मक जी, संरचनात्मक जी। और तीसरा आप लिख लेंगे समापक, समापक। ज़्यादा सब है। आइए आपको बता देते हैं चित्र के हिसाब से कि अगर हाँ काजी लिख देखो, उनायक डीएनए से आरएनए को बनने का शुरुआत करता है। उनायक का काम क्या होता है? उनायक आखिर बनाना पड़ेगा ना डीएनए से आपके आरएनए, तो ये शुरुआत करता है। कौन? उनायक। तो कहना उनायक डीएनए से आरएनए को बनने का शुरुआत करता है, शुरुआत करता है। उनायक डीएनए से आरएनए को बनने का शुरुआत करता है। ठीक है, ये शुरुआत करता है। और दूसरा संरचनात्मक जीन के क्या कार्य होता है? संरचनात्मक जीन में आरएनए का निर्माण हो जाता है, यानी इसके द्वारा आरएनए का निर्माण हो जाता है, आरएनए का निर्माण हो जाता है। समापक में ये आरएनए के बनने में जो भी क्रिया रुका होता है उसको ये समाप्त कर देता है। आरएनए के बनने में जो भी क्रिया रुका होता है उसे यह समाप्त कर देता है। तथा पूर्ण रूप से आरएनए बन जाता है। पूर्ण रूप से आरएनए क्या होता है? याद जरूर रखना, आऊ सास का भुला नाम होता से अनुलेखन, उ से उनायक, एगो स से समापक कह दीजिए, एगो स से संरचनात्मक जीन कह दीजिए। नहीं तो भुला जी बोलोगे तो कब किताबों पर चाहे कॉपियों पर लिख लेना इसको। कभी आपसे कोई पूछे खट के बता देना। चित्र भी बना लेना तो इसको जाते पर लिख लियो। बीच में हाइड्रोजन बंद रहेगा आपका तरीके से। ये वाला तो जो पहला स्टेप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं उनायक। ये वाला जो हिस्सा होगा उसको हम लोग कहेंगे उनायक। ये वाला होगा उसको हम लोग कह देंगे संरचनात्मक जी। ये वाला जो हिस्सा होगा
इसको हम लोग कहेंगे गुणायक संरचनात्मक जीव समापक। हो गया। तो ये सब आपके पास तरीका रहा, अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं। इसमें 2 फैक्टर भी आता है, याद करो, सिग्मा फैक्टर, एक रो फैक्टर। देखो सारा चीज़ जितना आप देख रहे हैं ना, ये सब आपको याद होना चाहिए। अनुलेखन, जब डीएनए से किसका निर्माण होता है, आरएनए। तो 2 फैक्टर देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सिग्मा फैक्टर, एक होता है रो फैक्टर RH। ये दोनों आरएनए के बनने में सहायता, माने जो सिग्मा फैक्टर होता है ना, ये आरएनए के बनने में सहायता करता है। यह आरएनए के बनने का शुरुआत करता है। और रो फैक्टर क्या होता है, ये आरएनए के बनने में बाधा उत्पन्न करता है। रो आरएनए के बनने के क्रिया को रोक देता है, रोक देता है। देखो